गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज भारती वाडबोले फ्रॉम किंगडम एकेडमी एक नए अपडेट के साथ। और अपडेट क्या है? तो अपडेट जिसका इंतजार था आप लोगों को बहुत लंबे समय से, क्या चीज? तो एम्स ने अपने बीएससी नर्सिंग के जो रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो स्टार्ट कर दिए हैं। वो कब से स्टार्ट हुए हैं, कब तक चलेंगे, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, कितनी फीस लगेगी, सारी डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि ये साइट कहाँ से है। तो आपको स्टार्टिंग में ही आपको दिखाई देगा कि हमारी कौन सी साइट है। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली की ये साइट है। यहाँ पर जब हम जाएंगे तो हमें दिखाई देगा कि बीएससी नर्सिंग कोर्सेज जो है 2026, इसके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितने हमारे पास में एम्स है, तो हमें दिख रहा है 18 एम्स जो है, ये जैसे दिल्ली निकालता है सेम वैसे ही सारे एम्स निकालते हैं, तो रजिस्ट्रेशन सभी में होंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशंस किसके लिए? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है बीएससी। देखिए पूरा डिटेल देखेंगे, बीएससी ऑनर नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक और एलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्सेज 2026, इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर स्टार्ट डेट है 25 मार्च को स्टार्ट हुए हैं। इसकी क्लोजिंग डेट क्या होगी? तो 24 अप्रैल, कितने बजे तक? तो 5 PM तक ये इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट रहेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आपका फाइनल स्टेटस आपको दिखाई देगा कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, सेलेक्ट हुआ है। तो ये आप कब देख सकते हैं? तो ये आप 29 अप्रैल को अपना स्टेटस देख सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म का। इसके बाद में यदि आपके किसी फॉर्म में किसी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है और आपको लगता है कि हमें करेक्शन करना चाहिए, तो आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। और वो कब से कब तक रहेगी? तो 29 अप्रैल से 3 मई तक ये ओपन रहेगी। इस बीच में आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार का करेक्शन करा सकते हो। देन आपकी अपलोडिंग यानी प्रोस्पेक्टस जो है वो कब अपलोड हो जाएगा? हो गया है, तो ये हो गया है 25 मार्च को ये अपलोड हो चुका है। इसके बाद में आपको एक टेंटेटिव डेट दी गई है किस चीज की? कि आपके जो एडमिट कार्ड है किसके लिए? बीएससी ऑनर्स के लिए। तो ये कब रिलीज हो सकते हैं? ये कंफर्म डेट नहीं है, टेंटेटिव डेट है। तो 19 जून को ये रिलीज हो सकते हैं, वेबसाइट पे आ सकते हैं। साथ ही बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक वाले जो है उसके एडमिट कार्ड कब होंगे, इसकी भी टेंटेटिव डेट दी गई है। तो ये होंगे 25 मई को इसके रिलीज हो जाएंगे। इसी तरह से बीएससी जिसमें एलाइड एंड हेल्थ केयर वाला है, उस कोर्स के जो एडमिट कार्ड है वो कब रिलीज करेगा? तो वो करेगा 27 जून को, ये भी टेंटेटिव डेट है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि एग्जाम डेट हमारी क्या है। तो नीचे की तरफ जब हम चलेंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगी हमारी एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम फॉर एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी ऑनर के लिए कब है? तो ये 27 जून को इसका एग्जाम होगा, सैटरडे के दिन। एंड इसके बाद में बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक वाले का एग्जाम कब होगा? 30 मई को इसका एग्जाम हो जाएगा। एंड इसके बाद में बीएससी एलाइड एंड हेल्थ केयर कोर्स का जो है उसके एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो कब होगा? तो वो 4 जुलाई को होगा। इस तरह से ये हमारे रजिस्ट्रेशन की डेट है। हमारे एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे इसकी टेंटेटिव डेट से, और हमारे एग्जाम्स कब होंगे इसकी डेट है। अब ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ की इसकी साइट पर जाकर पढ़ सकते हो। ये सेम वही वाली डेट्स दी है इन लोगों ने, जो कि आपके कोर्सेज के अकॉर्डिंग कब इसके एग्जाम होंगे, जो हम ऊपर देख चुके हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिया है इसका फी स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और क्या है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन? कैटेगरी वाइज आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी फी लगने वाली है। तो जैसा कि आप देख रहे हो
जनरल और अनरिजर्व्ड जो कैंडिडेट्स है उनको आपको कितनी फीस पेड करनी है, तो 2000 फीस पेड करनी है। अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी ओबीसी और एमसीएन के लिए यानी कितनी फीस आपको पेड करनी है, तो वो भी 2000 रुपीज एज एप्लीकेबल। ओके, इसके बाद में हम एससी के बारे में देखें तो एससी को 1600 फीस जो है वो पेड करनी है। इसके बाद में शेड्यूल्ड कास्ट मतलब एसटी के लिए जो है वो होगी 1600। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस इनके लिए भी 1600 होगी और पीडब्ल्यूबीडी इनके लिए जो है कोई फी नहीं लग रही है और ये नॉट एप्लीकेबल भी है इसमें, ठीक है। इसके बाद में ये तो सारी हमारी इंफॉर्मेशन होगी कि हमें कितनी फी पेड करनी है। इसके बाद में इसकी डिटेल यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि आपको किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन करने के पहले सारी चीजें यहाँ पर पढ़ लेनी है कि किस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कितने स्टेप्स में होगा, सबसे पहले आपको क्या कराना है, तो ये डिटेल आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ये हमें कोर्सेज दिखाई देंगे, कौन कौन से कोर्सेज है। इसके नीचे जब हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर सीट्स दिखाई देंगी कि किस मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स है। तो ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली एम्स जो है इसमें अनरिजर्व के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, एसटी के लिए, एससी के लिए, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी इनके लिए कितनी सीट्स है, टोटल कितनी सीट है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी है। तो आप इसकी एम्स की जो साइट है उस पर जाकर इसकी डिटेल सारी पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल को पढ़िए, उसके बाद में अपने रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन में कोशिश ये करें कि हमें करेक्शन ना करना पड़े, एक ही बार में हमारा ठीक से रजिस्ट्रेशन हो जाए और इसी तरह से हम अपना जो हमारा ड्रीम कॉलेज होता है एम्स, इस एम्स से जाकर बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टूडेंट्स जो नीट एग्जाम नहीं देना चाहते और डायरेक्ट एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो नीट एग्जाम भी दे रहे हैं और साथ में एम्स के ये एंट्रेंस एग्जाम भी देना चाहते हैं तो वो ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सिलेबस सेम है, 11th और 12th की एनसीईआरटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जैसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं सेम वैसे ही क्वेश्चंस इसमें भी होते हैं, पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होता है। तो जो अभी प्रिपरेशन कर रहा है वो भी इसका रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो इसी तरह के अपडेट्स के साथ में हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ में तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।